लोग कैसे आपसे जुड़ करके और किन किन वादों पर आपको मजबूत करने के लिए आगे आ रहे हैं और जनता से आपका क्या कहना है? हमारा काम है, हमने काम किए हैं, ऐसा नहीं है हमने काम नहीं किए। हमने सबसे पहले कॉलोनी मलबा मुक्त करवाई, उसके बाद हमने डी ब्लॉक को 15 साल का जो नरक था, गोडे गोडे पानी भरता था, उसको सीवर गिरवाया। हम तो इन लोगों ने आज तक जो कॉलोनी के बाहरी लोग पार्षद बने या एमएलए बने, हमको परेशान किया है। हमारा नरक का जीवन जी रहे हैं हम इस कॉलोनी में। और जीतने के बाद मैं वादे से कह रहा हूं कि एक दिन भी अपनी कॉलोनी में आकर भी पूछ ले क्या हालत है। और हमने काम किए और काम करेंगे आगे भी। पिछली 15 साल से युवा समिति के रूप में बढ़ाना साहब कॉलोनी का सहयोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक एक आदमी का छोटा छोटा काम करवाया है। सुख दुख में जो भडाना जी काम करते हैं, शायद ही कोई किया हो। यहाँ रोज कोई न कोई घटनाएं घटती हैं, उस घटना में सबसे पहले भडाना जी का योगदान रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज में विवेक आनंद त्रिपाठी। वार्ड नंबर 36 की जो हाल है उसको दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि एक्चुअली निशान मिलने के बाद कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी कहां पहुंचा है, धरातल पर क्या कर रहा है, उससे क्या विचार है। इसी क्रम में आज आइए मुलाकात करते हैं राजपाल भड़ाना जी से, जिनकी पुत्रवधू विमलेश भड़ाना दमदारी से जो है वो अपना निर्दल उम्मीदवारी का दांव खेल रही हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पर इनके साथ बैठी हुई जनता है और राजपाल भड़ाना जी भी हैं और इनसे जो प्रतिक्रिया मिल रही है समाज में कि लोग कैसे आपसे जुड़ करके और किन किन वादों पर आपको मजबूत करने के लिए आगे आ रहे हैं और जनता से आपका क्या कहना है उन लोगों से। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, आपने मेरी बात बुझी, आपका बड़ा धन्यवाद। और रही बात ये हम किस वजह से वोट मांग रहे हैं, किस वजह से कॉलोनी में बोल रहे, हमारा काम है, हमने काम किए हैं, ऐसा नहीं है हमने काम नहीं किए। हमने सबसे पहले कॉलोनी मलबा मुक्त करवाई, उसके बाद हमने डी ब्लॉक को 15 साल का जो नरक था, गोडे गोडे पानी भरता था, उसको सीवर गिरवाया और उस पर रोड बनवाया। उसके बाद कई गली बनवाई हमने। उसके बाद B2 से लेके और माता मंदिर तक एक लाइन का एमएलए से कह के अपना सहयोग लेके हमने गिरवाई। और रही बात ये जो आज वोट मांगने आ रहे हैं हमारे यहाँ, ये पहले मंत्री थे, 15 साल पहले मंत्री थे। इन्हें क्या किया, इन्हें जो प्लॉट आज ऑफिस बनाना, जिसमें इसको पंचायती घर बनाने के लिए बोला था, और वे आज उसमें ऑफिस बना रहा है। इसने उसके वादे एक भी पूरा नहीं किया। रोड बन रहा था, गजे कबलाना और ये झगड़ा करके हमारा रोड नहीं बनने दिया। हम तो इन लोगों ने आज तक जो कॉलोनी के बाहरी लोग पार्षद बने या एमएलए बने, हमको परेशान किया है। हमारा नरक का जीवन जी रहे हैं हम इस कॉलोनी में, ठीक है जी। और उसके बाद रहा सुखबीर की बात। सुखबीर उस टाइम मंत्री था, कांग्रेस में था, सरकार थी। जब इसने ठीक नहीं करवाया, अब पार्षद बन के ठीक करवा देगा। तो ये लोगों को बहकाने की बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेकार कर रहे हैं। और जीतने के बाद मैं वादे से कह रहा हूं कि एक दिन भी अपनी कॉलोनी में आकर भी पूछ ले क्या हालत है। और हमने काम किए और काम करेंगे आगे भी। कॉलोनी के बीच के आदमी है, कॉलोनी की पंचायत होकर कॉलोनी ने समर्थन दिया, हम इसलिए कॉलोनी में और वार्ड में इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ के निर्दल प्रत्याशी के रूप में इनको पंचायत ने अनुमति दी है उतरने के लिए। इन्होंने समाज का, अपनी पंचायत का भी सम्मान किया है कि एक बार आदमी वहां पंचायत करके पूछा कि हाँ मुझे खड़ा होना है या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो लोग यहाँ के होने का दावा कर रहे हैं, एक्चुअली धरातल पर उन्होंने यहाँ के लिए
ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जहां तक भड़ाना जी का कहना है। क्योंकि अगर वो इस स्थिति में, इस पावरफुल स्थिति में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो शायद आज जिन स्थितियों से, जिन दुर्गतियों से शीतला कॉलोनी के लोग गुजर रहे हैं, ऐसा गुजरने को नहीं होता। लेकिन अभी भी धरातल पर जो कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों में कितना सहयोग आपका है? और आपने अभी मुकेश शर्मा जी ने उद्घाटन किया है यहाँ पर मेन सीवर लाइन का, उसको लेकर के आपने क्या योगदान किया? आपका क्या उसमें योगदान सबसे था? पहली बात तो हमारे यहाँ बहुत डीलर आए, बहुत कॉलोनी तक, किसी डीलर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। एक ये है अजीत यादव जी, इससे हमने रिक्वेस्ट करी, हाँ, इसने ये लाइन घेरी है, एक एक पैसा अजीत यादव का लग रहा है, हाँ, और अजीत यादव ने ये लाइन घेरी है, इसमें एमएलए का सहयोग है, हाँ, उसने समर्थन करा के लाइन डाल, उन्हें लाइन नहीं दी। हमारी पंचायत गई थी एमएलए के पास और उसने आश्वासन दिया कि अजीत जी लैंड डालो, तो इसलिए ये लैंड डली है, अजीत का सहयोग है इसमें। अजीत का सहयोग है। देखिए, जो दिग्गज यहाँ से अपने सारे कार्यों को करवाने का दावा करते हैं, धरातल पर उन्होंने इन 4 सालों में, पिछले 4 सालों में उन्होंने जनता का मुंह भी नहीं देखा। वो जनता से ये भी पूछने नहीं आए कि ये भरे हुए पूरी सड़क में जो पानी भरा हुआ था बरसात में, वहां पर जनता कैसे चल रही थी, कैसे अपने जीवन को गुजार रही थी, ये पूछने नहीं आए। लेकिन आज ये राजपाल भड़ाना जी के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो धरातल पर कार्य किए गए थे, वो शायद जनता की भलाई के लिए ज्यादा दिनों तक कारगर नहीं रह पाए। और यहाँ पर पंचायती भवन के लिए, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने ऑकेजनली जो अपने प्रोग्राम्स करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उनको अरेंज कर सकते, लेकिन वहां पर आज ऑफिस खुल चुका है, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं निशित कटारिया जी का ऑफिस जहां खुला है, वहां पर राजपाल भड़ाना जी का कहना है कि वहां पर पंचायती भवन के लिए लोगों को बोला गया था, जनता को गुमराह किया गया है। अगर सुखवीर कटारिया जी मंत्री रहते, अगर तरक्की नहीं दे पाए इस कॉलोनी को, तो क्या पार्षद बनने के बाद उनके सुपुत्र निशित कटारिया जी इस जगह का, इस क्षेत्र का क्या विकास कर पाएंगे? आगे आइए, हम यहाँ पर बैठे कुछ इनके सहयोगियों, कुछ जनता के जो लोग हैं जो यहाँ पर भड़ाना साहब का, राजपाल भड़ाना जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, उनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? सुभाष सैनी। सुभाष सैनी जी। हम पिछली 15 साल से युवा समिति के रूप में बढ़ाना साहब कॉलोनी का सहयोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक एक आदमी का छोटा छोटा काम करवाया है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे कि सुखवीर कटारिया मंत्री जी रहे, या पूरा नरक था, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि खजाने में उनका सिर था और चाहते तो खजाने से काम करवा सकते थे, उनकी सरकार थी, मंत्री थे। अब वो यहाँ से पार्षद लड़ रहे हैं, अब हम क्या उम्मीद रख सकते हैं उनसे? अब वो पार्षद लड़ रहे हैं, पार्षद जीतने के बाद में हमारे काम करवा देंगे, मंत्री के टाइम में कोई काम नहीं करवाए। तो हर बंदों से रहा है, चाहे युवा बच्चा हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे छोटा बच्चा हो। सबसे बड़ी चीज है, मूलभूत सुविधाओं से हमें इतना वंचित किया गया है, यहाँ तक कि लोगों ने इस कॉलोनी को सलीम बस्ती घोषित कर दिए थे। इस मैटर को भड़ाना जी ने खत्म करने के लिए, चाहे मलबा हटवाना हो, चाहे यहाँ के कूड़ा से भरा हुआ हमारा, जैसे आप शीतला कॉलोनी से एंट्री करते हैं, एक छोटा सा पार्क है, उस पार्क में पूरा मलबा भरा होता था। भड़ाना जी अपने गाड़ी लगा करके सारे मलबा को दूर कराया। सुख दुख में जो भड़ाना जी काम करते हैं, शायद ही कोई किया हो। यहाँ रोज कोई न कोई घटनाएं घटती है, उस घटना में सबसे पहले भड़ाना जी का योगदान रहता है। रात के 12 बजे 2 बजे भी इनको कोई फोन करता है तो उठ के चल पड़ते हैं। कभी किसी साथ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला फिर भी ठीक है। तो हमारी ये समस्याएं, हमारे अपने कॉलोनी के जो उम्मीदवार हैं, भड़ाना जी यही सबसे ज्यादा जानते हैं। बाहरी लोगों को यही नहीं पता कि यहाँ समस्याएं क्या है। चुनावी घोषणाएं, जब चुनाव का माहौल आता है, चुनाव का टाइम आता है, तो घोषणाओं की लाइन लगा देते हैं, बस वो उसी टाइम तक रहते हैं जब तक चुनाव रहता है। चुनाव बीत जाने के बाद वो कभी भी इस कॉलोनी में झांकते नहीं है। आए दिन चाहे नगर निगम के यहाँ दिक्कत खड़ी हो, चाहे बिजली की समस्या हो, प्रधान जी ने जो भड़ाना जी को पूरी कॉलोनी में प्रधान बना के रखा है, और इन्होंने बिजली वालों को बिजली की समस्या को हल कराया। यहाँ तक कि सरकार से जाकर के पैरवी भी की है कि लोगों को सब मीटर दे दिया जाए। अगर जहां मीटर नहीं इशू किया जा रहा है,
तो कम से कम लोगों को भला तो हो। छापे मारे जाते हैं, छापे मारे जाने में 30 से 40-50 हजार लोगों को पेनाल्टी पड़ती है। एक आम आदमी 10,000 कमाने वाला आदमी 50,000 कहां से दे पाएगा? ये सारी समस्याएं देख करके कॉलोनी के वालों ने संडे को एक महापंचायत बैठाई। उस महापंचायत में 2 घंटे तक विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श करने के बाद पूरी कॉलोनी में तन मन धन के साथ भडाना जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया और उन्होंने कहा आप लड़िए, मैं आपके साथ तन मन धन के साथ हूं, रात दिन आपके साथ लगा रहूंगा, चाहे हमारा बच्चा हो चाहे हमारी लेडीज हो, आपके प्रचार के लिए हम मरेंगे जिएंगे। ये हमारे कॉलोनी वालों का है। तो कॉलोनी अगर हमें इतना प्यार कर रही है, कॉलोनी वासियों को अगर इतना हमें सहयोग मिल रहा है, तो उनके कहने पर ही हम यहाँ पर भडाना जी खड़े हुए हैं। और ये एक चैलेंज है इस कॉलोनी का। अगर भडाना जी जैसे प्रत्याशी, अगर लोगों ने अगर छोटा सा भी मिसगाइड कर दिया, अगर धोखे से भी गलत प्रत्याशी चुन लिए, तो हम जो 14 साल झेले हैं आने वाले 5 साल भी झेलेंगे। इसलिए उस समस्या को हल करने के लिए भडाना जी का जो योगदान है वो बरकरार रहेगा। वो भडाना जी कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, चाहे जैसे भी बच्चा हो। धन्यवाद जी। बहुत आप देख सकते हैं सचिन जी के जो दिल में जो रोष है, जो दर्द है, वो आपको दिख रहा होगा। आप ऐसे ही चर्चाओं के लिए, जनता की चर्चाओं के लिए, उनके अपने राजनेताओं की, अपने नेताओं की हलचलों को जानने के लिए बने रहिए सुपर नेशन न्यूज के साथ। मैं विवेकानंद त्रिपाठी, गुरुग्राम, हरियाणा।